हेलो भाई लोग, और क्या आपको पता है पीका पीका करने वाले इस क्यूट से पोकेमॉन ने एक बार एक पूरा सेंटेंस बोला था। It's because I always want to be with you. और उसकी वजह थी ऐश की मौत। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐश की मौत। पर वो हुई कैसे, जानेंगे जरूर। पर उसके पहले ये सोचिए कि हमेशा एक दूसरे से लड़ने वाले टॉम एंड जेरी ने एक साथ क्यों सुसाइड किया था। और क्या आप जानते हो, डिज्नी का पहला कार्टून मिकी माउस नहीं बल्कि ये जनाब थे। पर ऐसा क्या हुआ कि डिज्नी को इन्हें मारकर मिकी माउस को जन्म देना पड़ा। वेल, कार्टून्स की दुनिया में कई बार हमारे सबसे चहीते कार्टून्स की मौत हुई और उसके पीछे बहुत से राज दफन हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं उन कार्टून्स के कब्रिस्तान। नंबर 1, पोकेमॉन। सोचो, अगर पोकेमॉन शो में ऐश ही मर गया तो पोकेमॉन शो का क्या होगा। ये सुन के आपको विश्वास नहीं होगा, पर ऐसा हुआ है। देखिए, ये है वो सीन जहां रेनबो विंग्स चोरी हो जाने से सब पोकेमॉन अपने होश खोकर आपस में लड़ने लगते हैं। उस वक्त ऐश बहुत ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से पिकाचू को बॉल में जाने के लिए कहता है। और तब सबसे यादगार पल आता है। पिकाचू कहता है कि मुझे हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहना है। पर ऐश उसे बॉल में भेज देता है और थोड़ी देर बाद जब पिकाचू बाहर आता है तब ऐश की बॉडी गायब हो चुकी होती है। लेकिन पिकाचू ऐश से इतना लॉयल होता है कि वो अपनी शक्तियों से ऐश को जिंदा कर देता है। ये तो होना ही था, क्योंकि अगर ऐश ही मर जाता तो शो के क्रिएटर कहते बैकअप पिक्चर बंद। एक और बात इन क्रिएटर्स ने कही थी, ऐश का मेन पोकेमॉन पिकाचू था ही नहीं। उन्होंने ऐश के लिए पहले क्लेफेरी को सिलेक्ट किया था, पर आगे जाके खुद क्रिएटर्स को पिकाचू पसंद आने लगा और ये क्यूट सा पिकाचू इतना फेमस हो गया कि उसके नाम का पोकेमॉन कार्ड 24 कैरेट गोल्ड में बनाया गया, जिसे 2020 में अप्रॉक्स 80 लाख में बेचा गया। नंबर 2, मिकी माउस। मिकी माउस की डेथ जितनी कंट्रोवर्शियल है, उतना ही मिकी माउस का जन्म इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अगर आप ये बात नहीं जानते होंगे कि इस मिकी माउस की शुरुआत एक खरगोश से हुई थी, जिसे बाद में यूनिवर्स पिक्चर्स ने खरीदा और वॉल्ट डिज्नी को कम बजट का प्रस्ताव दिया। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने कहा, दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसा है अपने पास। डिज्नी ने उस ऑफर को ठुकराकर उसके अगेंस्ट मिकी को क्रिएट कर दिया और आज तक हम मिकी को भूल नहीं पाए। बीच में मिकी का फेम कम हुआ, पर उसकी मौत की कंट्रोवर्सी ने उसे फिर जिंदा किया। अब वो क्यों और कैसे मरा, ये आज तक कोई नहीं बता पाया। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। परफेक्ट भाई एक बात जरूर बता सकता है कि मिकी के राइट्स जल्द ही मरने वाले हैं। जी हाँ, 2024 में लगभग 95 साल पहले बनी मिकी की शॉर्ट फिल्म के राइट्स एक्सपायर होने वाले हैं। उसके बाद मिकी पब्लिक डोमेन हो जाएगा, यानी उसे कोई भी यूज कर सकता है। पर तब ये देखना होगा कि क्या डिज्नी अपने सारे राइट्स खो देगा या फिर से। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। नंबर 3, पावरपफ गर्ल्स। क्या आप जानते हो कि पावरपफ गर्ल्स की एक बहन थी जो मर गई? उसका नाम था बनी। ये सीना मीना डीका से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि बनी को खुद पावरपफ गर्ल्स ने एक्सपेरिमेंट करके क्रिएट किया था, जो कहीं हद तक अनसक्सेसफुल रहा। इसीलिए उसके पावर ज्यादा हो गए। पर ये दीदी दिमाग के मामले में बहुत पीछे थी। दीदी स्टैंड स्टैंड, दीदी स्टैंड। शायद इसी वजह से वो बच्चों को ज्यादा पसंद आई थी। आखिरकार पावरपफ गर्ल्स का ये एक्सपेरिमेंट उन पर ही भारी पड़ने लगा। लेकिन जब तक बनी कुछ समझ पाती, तब तक उसके ओवर पावर की वजह से उसका दी एंड हो गया। बनी की तरह एक और कैरेक्टर की डेथ अनएक्सपेक्टेड वे में हुई थी। वो था मोजो जोजो, जिसे सब जानते हैं। पर वो लोग ये नहीं जानते कि मोजो जोजो का कैरेक्टर एक जापानीज लाइव एक्शन सीरीज से लिया था। मोजो जोजो ही नहीं बल्कि इनके सब कैरेक्टर बहुत यूनिक थे। थोड़े क्रीपी थे पर यूनिक जरूर थे, और इसी कारण पावरपफ गर्ल्स को अब तक हाईएस्ट रेटिंग सीरियल के नाम से नवाजा जाता है। ये उस जमाने में इतना पॉपुलर था कि खुद कार्टून नेटवर्क ने इसे आगे के सीजन्स निकालने का सुझाव दिया। नंबर 4, फैमिली गाय। ब्रेन, स्टीवी ग्रिफिन का कुत्ता। इसकी डेथ तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। स्टीवी और ब्रेन दोनों खेलने जा रहे थे। अपना नी कैप भूलने के कारण स्टीवी घर जाता है और एक गाड़ी ब्रेन को अचानक से उड़ा देती है। भले ये सीन हिंदी सीरियल जैसा था, पर इस सीन ने सबको रुला दिया था। इस शो के इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ब्रेन को लाने के लिए स्टीवी टाइम ट्रेवल तक करता है, क्योंकि ब्रेन की मौत से वो ऑडियंस इतने इमोशनल हो गए कि मेकर्स को उसे फिर से लाना पड़ा। वो इतना फेमस हुआ कि उसके वॉइस के लिए क्रिएटर को ऑडिशन लेना पड़ा, जिसमें मैकफार्लेन सिलेक्ट हुआ। मैकफार्लेन के वॉइस से शो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी। Please welcome from the Family Guy, making their Emmy debut, Brian and Stewie Griffin.
शो का एमीज अवार्ड्स में नॉमिनेशन हुआ। एक तरफ ये शो बाहर आसमान छू रहा था, पर इंडिया में इस ह्यूमर को रिजेक्ट किया गया, क्योंकि शो में ह्यूमर को बढ़ाने के लिए रेप, मर्डर और एडल्ट कंटेंट का सहारा लिया जाता था, जैसे होमोसेक्सुअलिटी, किसी भी धर्म का मजाक। इन सब वजह से इंडिया में इस शो को बैन कर दिया गया। नंबर 5, स्पाइडरमैन। ये नजारा जितना शॉकिंग था, उससे भी ज्यादा शॉकिंग था पीटर और अंकल बेन का स्वर्ग में मिलना। लेकिन स्पाइडरमैन की डेथ हुई कैसे? नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार स्पाइडरमैन को मानता है, इसीलिए वो ठान लेता है कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ अजर। पर जब नॉर्मन पीटर को मारने के लिए धमाका करता है, तब वहाँ गलती से आंट मे आ जाती हैं। स्पाइडरमैन आंट को बचा लेता है, पर स्पाइडरमैन उस दौरान जख्मी हो जाता है। तो वो आंट मे से कहता है कि अंकल बेन को तो मैं बचा नहीं पाया, पर आज सब कुछ अच्छा लग रहा है। ऐसा कहते ही वो अपनी आंखें बंद कर देता है और अगले सीन में हम उसे अंकल बेन के साथ स्वर्ग में देखते हैं। इस सीन को पढ़कर बहुत सारे कॉमिक्स गीले हुए हैं। क्या ये स्टोरी हमें आगे आने वाले स्पाइडरमैन मूवी में देखने को मिलेगी? ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि जो पहला स्पाइडरमैन था वो स्पाइडरमैन नहीं बल्कि वुमन थी। क्या बोला? जी हाँ, जिसका नाम था स्पाइडर क्वीन शैनन केन। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि माइकल जैक्सन को खुद स्पाइडरमैन बनने की बेहद इच्छा थी, इसीलिए एक वक्त भाई साहब मार्वल भी खरीदने निकले थे, पर मार्वल ने साफ शब्दों में कहा निकल, पहली फुर्सत में निकल। नंबर 6, टॉम एंड जेरी। प्यार न मिलने की वजह से टॉम एंड जेरी ने सुसाइड कर लिया। हंसिए मत, ये सच है। ऐसा उनके ब्लू कैट्स ब्लू एपिसोड में दिखाया गया था। उस एपिसोड में टॉम अपने माशूका को किसी दूसरे के साथ देखता है। गम में डूबा ये आशिक दूध के नशे करके एक रेल पटरी पर आकर बैठ जाता है। जेरी उसे दिलासा देने जाता है, पर तब जेरी की भी माशूका किसी और के साथ शादी कर लेती है। ये देखकर जेरी भी टॉम के साथ उस रेल पटरी पर बैठ जाता है और ट्रेन की साउंड आते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी एपिसोड की वजह से टॉम एंड जेरी के मरने की खबर फैल गई। लोग कहने लगे कि ये शो भी खत्म हो गया है। ये सुनते ही बहुत से फैंस नाराज हो गए, पर जल्द ही क्रिएटर ने एक नई टॉम एंड जेरी की सीरीज निकालकर उस कंट्रोवर्सी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगर देखा जाए तो टॉम एंड जेरी का एक दूसरे के साथ लड़ना ही फैंस को ज्यादा अच्छा लगता है, पर शायद कुछ फैंस ये नहीं जानते हैं कि टॉम एंड जेरी के शुरुआती एपिसोड्स में ये दो अच्छे दोस्त थे, पर एक दो एपिसोड में इनकी लड़ाई दिखाने से इनकी रेटिंग बढ़ गई और फिर क्रिएटर ने ये ही फॉर्मूला अपनाया। ऐसे कई चेंजेस क्रिएटर्स ने इनके साथ किए हैं, जैसे पहले टॉम एंड जेरी का नाम जैस्पर एंड जिंक्स, जो किसी को पसंद नहीं आया। फिर इनके नाम के लिए एक गेम खेला गया जिसमें सब ने अपने अपने नाम सजेस्ट किए और उस गेम में टॉम एंड जेरी का जन्म हुआ। नंबर 7, डोरेमोन। शायद आपने सुना होगा कि नोबिता एक रियल कैरेक्टर था जिसने सुसाइड किया और उसकी स्टोरी सुनकर डोरेमोन की कहानी लिखी गई। अगर नहीं पता तो सुनिए। नोबिता को स्कूल जाते वक्त एक बिल्ली मिली थी जो कुछ ही दिनों में मर गई, पर नोबिता ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो हर वक्त उस इमेजिन की हुई बिल्ली के साथ खेलता था। आखिरकार नोबिता को ट्रीटमेंट करके फिर से पहले जैसा किया गया, पर जब उसे फिर से बिल्ली वाली बात पता चली तो उसने अपने ही पिताजी की गन से सुसाइड कर लिया। और जब ये बात सबको पता चली तो ट्विटर पर हंगामा हो गया। लेकिन मजा तो तब आया जब इस राज का पर्दा उठा और समझ आया कि ये स्टोरी डोरेमोन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी, जो कुछ हद तक कामयाब रही। इतना ही नहीं, बल्कि क्रिएटर ने डोरेमोन को भी मारने की कोशिश की थी। फिर इडियट नोबिता साइंटिस्ट बन गया और उसने डोरेमोन को फिर से जिंदा कर दिया। नंबर 8, स्टुअर्ट लिटिल। इस खबर ने तो सोशल मीडिया पर बवाल ही मचा के रखा था। इसके मरने की मिस्ट्री इतनी बड़ी थी कि लोग इसके पीछे किडनैपिंग और मर्डर का दावा करने लगे। टिकटॉक पर इसके मरने का ट्रेंड चलाकर बहुत से लोगों ने इसे श्रद्धांजलि दी, पर ये मरा कैसे वो कोई नहीं बता पाया। आखिरकार जिसने पहली वीडियो पोस्ट की थी उसकी सारी वीडियो फेक साबित हुई, पर तब तक लोगों ने स्टुअर्ट लिटिल की अस्थियां गंगा में बहा दी थी। कई लोगों ने तो ये भी अफवाह फैलाई कि स्टुअर्ट लिटिल को आवाज देने वाले माइकल जे नहीं रहे, पर सब बातें झूठी निकली। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये थे आज के वो अनएक्सपेक्टेड डेथ्स जिनकी डेथ दिल पे ना लें, क्योंकि ये तो बस कार्टून ही है। अगर कुछ दिल पे लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। और ऐसे ही कुछ फेमस कार्टून्स के लास्ट एपिसोड और उनके बंद होने की वजह जाननी है तो आई बटन पर क्लिक करें। वक्त हो गया अलविदा करने का, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।